बढ़ती हुई आबादी के सैलाब को रोकना कुर्रे अर्ज़ पर बसने वाले हर इंसान की जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ गरीब आदमी की सबसे बड़ी तफरीह शादी और अज़दवाजी ताल्लुकात को कायम रखना है। ऐसे में बहुत से बच्चे भी पैदा हो जाते हैं जो कि उनके अपने कंट्रोल में नहीं होते। गैर तालीम याफ्ता अफराद की जहनी तरबियत और उन्हें अपने वसाइल से ज़्यादा बच्चे पैदा करने से बाज रखना मीडिया की जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ उन 50 लाख अफगान मुहाजिरीन को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता जो जंग की वजह से आए तो पनाह गुज़ीन बनकर थे, लेकिन आज पाकिस्तानी आबादी में इस कदर मिक्सअप हो गए हैं कि उनकी असल तादाद के बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता। माजी की कई हुकूमतें इन पनाह गुज़ीन अफराद को वतन वापस लौटाने के कई जतन कर चुकी हैं, कई वादे कर चुकी हैं, लेकिन न जाने वो कौन सी मसलहतें हैं जो इन अफगान मुहाजिरीन को वतन वापस लौटाने में नाकाम नज़र आती हैं। ये अफ़गानी ना सिर्फ हमारी मईशत पर एक बहुत बड़ा बोझ हैं, बल्कि हमारी बढ़ती हुई आबादी का एक बहुत बड़ा सबब भी हैं। सरकार को इस अहम मसले पर बहुत जल्द सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप पाकिस्तान के बड़े ख़ानदानों के मसाइल सुनना, देखना और जानना चाहते हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। वसाइल से बढ़ती हुई आबादी सरकार के लिए तो एक जबरे मुसलसल है ही, लेकिन आम आदमी ज़्यादा बच्चे पैदा करके खुद को जानते बूझते हुए गुर्बत की चक्की में पीस रहा है। आइए अब रावलपिंडी के मोहल्ला रत्ता अमराल चलते हैं, जहां तारिक महमूद और उसकी बीवी मुनीरा अपनी 11 औलादों के साथ रहते हैं। इनकी ज़िंदगी को इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। कुछ अपने बारे में बताइए। हम साहिवाल के रहने वाले हैं, आरफ वाले शहर के। तो अब 8-9 साल से मुझे टीबी है। तो शुरू ये सारे बच्चे हैं मेरे। 2 बच्चे की शादी मैंने की है, लेकिन अब ये इस मकान में रह रहे हैं। ये किसी का किराए पे लिया हुआ मकान और हम यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा, थोड़ा अपनी ज़िंदगी क्या इस बीमारी से पहले चलते हैं, आज से 20-25 साल पहले। जी। जब आपने शादी की, हालात क्या थे, क्या काम करते थे, कैसे थी ज़िंदगी? उस टाइम मैं ये रंग का काम करता था, ये बिल्डिंग पेंट का। तो उसी में ये टीबी हुई है मुझे। उसके बाद मैंने वो बीवी जो सी वो फिर उसने कहा ये टीबी हो गया, उसने मुझे छोड़ दिया और चले गए। उसके बाद फिर ये मैं दूसरी शादी मैंने की है। कितने बच्चे हैं? ये 6 बेटियाँ और 3 बेटे हैं। तारिक महमूद को टीबी के मर्ज की वजह से पहली बीवी छोड़ गई, लेकिन इसने ना सिर्फ दूसरी शादी कर ली बल्कि बीमार होते हुए भी 9 मजीद बच्चे पैदा कर लिए हैं। 11 बच्चों के बाप ने टीबी का मरीज होते हुए ये सब क्यों किया और इतने बड़े कुंबे की कफालत अब वो कैसे करता है? जब मैंने पूछा तो ये बोला, तो उस वक्त कोई बिल्कुल इनकी प्लानिंग नहीं की आपने कि बच्चे ज़्यादा हो गए तो मैं मैनेज कैसे करूँगा, अब टीबी हो गई है मुझे? नहीं, बस नहीं हो सके। क्यों? आप तो अच्छे समझदार आदमी और बहुत ज़माना शनास आदमी लगते हैं मुझे। बस नहीं हुई जी, ये मतलब नहीं कर सके। कैसे? किसी ने बताया नहीं या खुद सोच नहीं आई? बस खुद ही सोच नहीं आई। बच्चे ज़ाहिर थे, बस गुजारा मुश्किल से हो रहा है बस। नहीं, लेकिन ज़हन में, दिल में कोई ख्याल तो होगा। ख्याल तो दिल में बहुत कुछ आ रहा है जी कि इनके लिए ये भी हो वो भी हो, लेकिन कहाँ से वो और कौन करेगा? एक तो फैमिली के अंदर ट्यूबरकुलोसिस है। दे शुड नॉट प्रोड्यूस टू मेनी चिल्ड्रन, क्योंकि अगर बाप को टीबी है तो सारे बच्चे जो है ना वो एट रिस्क हैं। मियाँ टीबी का मरीज हैं, घर में छोटी बड़ी 11 औलादें हैं। ऐसे में मुनीरा क्या करती होगी? ये सवाल करना तो आसान है, लेकिन इसका जवाब बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है मेरे लिए। एक टाइम का लाती हूँ, दूसरे टाइम का नहीं होता। और दिन को दे दूँ खाना तो रात को नहीं होता, रात को दे दूँ तो सुबह नहीं होता। तो फिर कैसे मैनेज करती हैं इनका? बस अल्लाह मियाँ दे तो अगर खिलवा लेती हूँ, ना हो तो सलाह देती हूँ। काम क्या करती हैं? अपने काम के बारे में बताइए। मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ। फिर काम का 600 रुपया देते हैं, 2 घरों में काम करती हूँ। तो आप महीने में यानी 1200 रुपये कमाती? जी। तो 1200 रुपये में 7-8 बच्चे हैं, मियाँ साहब भी बीमार हैं, कैसे गुजारा करती? सिलाई भी करती हूँ थोड़ी बहुती घर में। टोटल पैसे कितने कमा लेती हैं महीने में? 1500-1600। तो इस घर का किराया कितना है? इसका 800 किराया है, बिल का बिल लादा है। रियाया सरकार की जिम्मेदारी हुआ करती है। जानलेवा गुर्बत और बेबसी के आलम में इस जोड़े ने ज़कात कमेटी के दरवाजे की कुंडी भी खटखटाई, लेकिन सरकारी एहलकारों और खैरात देने वालों के रवैये ने इन्हें हर तरफ से मायूस कर दिया। मैंने दरख्वास्तें दी हैं, हर जगह गई हूँ, जिधर मैं जाती हूँ मुझे कहते हैं देंगे तुझे, देंगे, तेरी बेटी खाली नहीं जाएंगी। आज तक के जिस दिन मेहंदी थी मेरी बेटी की, उस दिन भी मैं गई हूँ तो कहते हैं मुनीरा तेरे घर सुबह पहुँच जाएगा।
जो देना हुआ, थोड़ा बहुत पैसा देना हुआ, किसी ने कुछ भी नहीं भेजा। बैतुल माल से भी आपने दरख्वास्त? जी, सब जगह में दी है। ये जो चानी कचहरी में जो दफ्तर है, इधर मेरी दरख्वास्त मंजूर हुई तो ये अशरफ लोडर को मेंबर है ज़कात कमेटी का, इनने कहा कि इनको बुला के लाओ, तो इसने भी कुछ नहीं किया। क्यों नहीं करते? कोई समझ नहीं आती। बस जो भी हैं अपने अपने में करते हैं, रिश्तेदारों में कर देते हैं, गरीब की तरफ कोई देखता ही नहीं है। ये थी तारिक महमूद और इसकी दूसरी बीवी मुनीरा और इनकी 11 औलादों की जिंदगी। आइए एक बार फिर पिंडोरा चलते हैं, जहां शेख अब्दुल रहमान बमा अहलो अयाल मौजूद हैं। ख़ानदानी मनसूबा बंदी और बहबूद आबादी के बारे में इन्होंने एक अवामी खदशे की तरफ इशारा कर दिया। अगर जहाँ भी कहीं फैमिली प्लानिंग वालों ने उनका हाथ पड़ा है, वहाँ से किसी खातून को लेके गए हैं, वो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो गई। डर की वजह से लोगों ने फैमिली प्लानिंग से मुंह मोड़ लिया, और उसके बाद जब ऑपरेशन कर लेते हैं, जब अपना काम करते हैं, उसके बाद उस औरत का, उस खातून का कोई परेशान हाल नहीं होता। जब उसी डिस्पेंसरी में वो वापस चली जाए तो वो उसका कोई मतलब है, उसको कोई खुसूसी ट्रीटमेंट नहीं मिलता, उसको जो मोटापा हो जाता है और कई किस्म की ये चीज़ें इसकी होती है रिएक्शन, लेकिन उसके बारे में कोई इनके पास नहीं है।